और कहीं है तो उस पर नहीं रखना चाहिए। लेकिन कम से कम इतना तो जरूर ध्यान दीजिए कि आप शास्त्र जो हैं वे कहीं उनका भी नहीं ना हो जाए, वो मूर्ति की तरह पूजनीय है। इतना सा कागज भी कहीं पड़ा हुआ है तो धोखे से भी उस पर पैर नहीं लगना चाहिए, पैर नहीं पड़ना चाहिए, और पड़ जाए तो आंखों में आंसू जरूर आ जाना चाहिए कि मुझसे इतनी बड़ी अभिनय हो गई। और तुरंत प्रायश्चित लेना चाहिए। शास्त्र का एक भी अक्षर हमारे से अभिनय ना हो, इसलिए अपन लोग अलवारी में शास्त्र रखते हैं, व्यवस्थित तरीके से रखते। देखिए खाली सेवा करने से कितना बड़ा सम्मान मिलता है, कितना बड़ा ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता है। और अभिनय से, जो अभिनय इस प्रकार का निरंतर चलता रहता है, अपन कहीं का कहीं पुस्तक कहीं रख दिया, कहीं के पन्ने कहीं के कहीं रख दिए, कागज टेढ़े हो रहे कि कैसे हो रहे कुछ भी ध्यान नहीं दिया, झटके से उठाया रख दिया, पुस्तक फट जाए चाहे उसकी बाइंडिंग फट जाए। कितने लोग जिनवाणी के ऊपर दीपक रख देते हैं जलता हुआ, अब उसके ऊपर घी गिर रहा है कि अग्नि आ रही है, अगरबत्ती जिनवाणी में फंस देते हैं, उसके पृष्ठ भी जल जाते हैं। पानी जिस चौके के ऊपर पूजा करते हैं, जल चंदन आदि चढ़ाते हैं, उसी पर जिनवाणी रख देते हैं, गीली हो गई, खराब हो गई। इस सारे के सारे ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के कारणभूत अवस्थाएं हैं। आज जितना हम विनय रखेंगे, कुछ लोग पैर हाथ में हाथ पर पैर पर हाथ रखे हुए हैं, नाक में हाथ डाले हुए, कान में हाथ डाले हुए, मुख में हाथ डाले हुए, फिर भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, कांख में शास्त्र दबा करके आ जाते हैं। सोचिए, जिसे आप जिनवाणी माता कहते हो, क्या कहते हो? जिनवाणी माता, सरस्वती देवी कहते हो, शारदा देवी, शारदा देवी कहते हो, और उसकी ये हालत कि उसके लिए आप कांख में दबा करके आ रहे हो, कहीं इनको नहीं किसी का नाम सरस्वती हो उसकी बात नहीं कह रहे हैं, किसी का नाम शारदा हो उनकी बात नहीं कह रहे हैं, जिनवाणी का नाम सरस्वती है, जिनवाणी का नाम शारदा है, मैं बात उनकी कर रहा हूं। चाहे जहां रख देने से अभिनय होता है, ज्ञानावरणी कर्म का सबसे बड़ा अधिक से अधिक कर्म का आश्रय बंद होता है और व्यक्ति की स्मृतियां क्षीण हो जाती हैं, बोलते हैं, थूक उचटता है, जमीन पर रख देते हैं, लेटे लेटे पड़ते हैं। और तो क्या, आपकी आदत एक बहुत खराब रहती है लोगों की, रुपया गिनते तो थूक लगा लगा करके गिनते हैं, और कभी कभी शास्त्रों के पन्ने भी उसी प्रकार से पलटाने लगते हैं। ये जिनवाणी है, ये कोई लौकिक पुस्तक नहीं है। यहां पवित्र जल लाया जाता है, जिसमें हाथ धोया जाता है, और आप ऐसा अभिनय अनादर करते हो। सरस्वती कैसे प्रसन्न होगी, सरस्वती कैसे खुश होगी, विद्या कैसे आएगी? इसलिए बंधुओं, विनय करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आपको पता है कि कौंडेस ग्वाला एक अनपढ़ ग्वाला था, एक भी क्लास नहीं पढ़ा था, एक भी अक्षर उसे याद नहीं था, कुछ भी नहीं पढ़ पाता था। जंगल में जाता, गाय बैल भैंस को चराता, दिन भर वहां रहता, शाम को वहां से अपने घर के लिए वापस लौटता, रोज का यही उसका काम था। कहीं कभी निर्ग्रंथ मुनि मिल जाते तो बड़ी भक्ति से उनके लिए नमस्कार करता और उनके प्रवचन आदि सुनता। चूंकि अनपढ़ था बिल्कुल, तो समझ में तो कुछ नहीं आता था, लेकिन श्रद्धालु था,
श्रद्धालु था और बड़ी श्रद्धा से इस सारी बातें के लिए, तत्व की बातों के लिए सुनता था। आज जब हम आपके यहां एक पटेल जी करके आए हैं क्या? अरे आ गए क्या? जब पटेल जी की बात हम देखते हैं कि एक जैनेतर होकर के भी और श्रद्धा से भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं और विनय के साथ दर्शन भक्ति करते हैं, एक शक्ति के अनुसार त्याग तपस्या करते हैं। महाराज रोज नियम ले लेते हैं, आज हम रात्रि अन्न नहीं खाएंगे, पर्युषण पर्व में रात्रि भोजन का त्याग है उनका। पानी छान करके पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं। और पर्युषण पर्व में उपवास। कोई आज हम खाली पानी लेंगे, पानी दूध लेंगे, जूस पानी अकेला लेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत ऊंची बात है। जब अपने ऊपर आप करके दिखाएं तब आपको लगता है कि हाँ कैसे कीमती वस्तु है, तो मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी होती है कि एक ऐसे व्यक्ति होकर के भी इतनी श्रद्धा, इतनी भावना, इतनी भक्ति से भगवान की आराधना करते हैं, धर्म की पालना करते हैं। नियम से ऐसे लोगों का कल्याण हो जाता है, कल्याण हो जाता है। अपन लोग ऐसा समझते रहे इनका क्या होगा, लेकिन नहीं, वो पहले कल्याण कर लेते हैं। कौंडेस ग्वाला वो जाति का तो ग्वाला था, लेकिन श्रद्धालु था, श्रद्धा थी उसकी, और मन अनंत श्रद्धा, अनन्य श्रद्धा थी। मुनि महाराज के प्रवचन सुनते थे। बंधो, वही ग्वाला एक दिन देखता है कि बादल आकाश में खूब मंडरा रहे हैं, काले काले बादल मंडरा रहे, बिजली चमकने लगी और पानी घनघोर लगता है, घनघोर बरसेगा, घनघोर पानी बरसेगा। अपनी गायों को सबको एकत्रित करता और गांव की ओर ले जाना चाहता है, तो रास्ते में उसको एक वृक्ष के अंदर एक शास्त्र रखा हुआ दिखता है। कोटर में एक ऐसा उल्लेख मिलता है और दूसरा उल्लेख मिलता है कि गांव, उस जंगल में आग लग जाती है। तो देखता है कि आग बढ़ती हुई इसी तरफ आ रही है, और उस वृक्ष के पास जब वो कोटर में शास्त्र देखता है तो सोचने लगता कि ये शास्त्र, आग यहां आ जाएगी तो जल जाएगा, पानी आ जाएगा तो ये भीग जाएगा। क्या करता है वो? तुरंत बड़ी श्रद्धा से, जिसका भी होगा, मेरी चोरी करने के भाव नहीं है, लेकिन शास्त्र का कहीं, धर्म शास्त्र है, कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए वो क्या वहां से उठाता है और अपनी सिर की पगड़ी से लपेट लेता है, पानी ना पड़ जाए, और सिर पर रखता है, विनय रखता है, और विनय के साथ वो घर लाता है और कालांतर में किसी मुनि महाराज के पास ला जा करके उसको, उनको सौंप देता है। हम लोग क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं, घर के भी कोई सदस्य पढ़ने लिखे नहीं हैं, तो कोई काम का नहीं है। यदि संतजन, गुरुजन इसको पढ़ेंगे तो अपनी उस विद्या के लिए, उस ज्ञान के लिए कितने सारे लोगों को प्रदान करेंगे। मैं तो ऐसे मुनियों को ही शास्त्र भेंट करूंगा। और बंधो, वो ला करके शास्त्र किसी मुनि महाराज को भेंट करता है। कहते हैं इसी विनय, भक्ति और शास्त्र दान के प्रभाव से वही कौंडेस ग्वाला कालांतर में कुंद आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो आचार्य के लिए हम रोज अपना मंगलाचरण में स्मरण करते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जिसे हम नमस्कार करते हैं, जिन्होंने 84 पाहुड़ लिखे, अध्यात्म विद्या का अध्यात्म विद्या का जिन्होंने सम्यक प्रकार से ऐसा प्रचार प्रसार किया
कि लोग जिसे भूल गए थे, उस सारी संस्कृति को उन्होंने जीवंत किया है। जिनकी साधना, जिनकी त्याग और जिनकी तपस्या और उसके प्रभाव के लिए तो प्रायः कहां कहां देख लीजिए, हर जगह उनकी इस प्रकार की महानता के दर्शन होते हैं। गिरनार जी में बात को जीता था उन्होंने। कहीं उल्लेख मिलता है कि उन्होंने सरस्वती यानी जो वहां की देवी थी अंबिका देवी, बलात् उससे बुलवाया था, इसलिए बलात्कार गण पड़ा। सरस्वती गच्छ यह संज्ञा उनके ही प्रभाव से पड़ी थी। हम लोग तमिलनाडु के उस स्थान पर भी गए थे, पुन्नूर मलय। पुन्नूर गांव का नाम है और मलय पर्वत के लिए बोलते हैं, जहां पर आज भी बड़ा प्रशांत स्थान है, बड़ा आनंद आता है। वहां पर वे बैठ करके शास्त्रों को लिखते हैं। यद्यपि अनेक आचार्यों का मत है कि वे विदेश क्षेत्र भी गए थे। यहां से उन्होंने सिमंदर स्वामी के लिए नमस्कार किया और उनकी दिव्य देशना, उनका भक्ति भाव वहां तक पहुंचता है जहां पर आज भगवान सिमंदर उन्हें शुभाशीष देते हैं। और देवताओं की इच्छा हो जाती कि आशीष किसको दिया गया? भरत क्षेत्र के कुंद कुंदाचार्य ने नमस्कार किया है। एकमात्र कुंद कुंदाचार्य की आवाज वहां तक पहुंची, इतना उल्लेख मिलता है। लेकिन और बतलाते हैं कि देवता लोग ले गए थे उन्हें और 7 दिन वहां रहे थे। सिंहासन के नीचे कुंद कुंदाचार्य बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने यहाँ के बहुत छोटे छोटे हैं, 3.5 हाथ के हैं, और वहां के 500 धनुष ऊंचे मनुष्य रहते थे, तो विशाल काय वाले थे। तो कुंद कुंदाचार्य को लगता कि कोई अगर हम कहीं दूसरी जगह से निकलेंगे, कोई पैर रख देगा तो अपन कीड़े की तरह, एक छोटी सी इलायची की तरह दिखते थे। बतलाते हैं कि चक्रवर्ती जब भगवान की वंदना के लिए आया तो उसने देखा सिंहासन के नीचे एक कीड़ा जैसा दिख रहा है, तो उसने धीरे से उठा करके अपनी गद्दी पर ले लिया। मुझे लगता है कुंद कुंदाचार्य तो घबरा गए होंगे कि जोर से दबा ना दे। हाथ में ले लिया और बड़े गौर से देखता है, क्या मनुष्य जैसा दिखता है? तो ये तो दिगंबर मुनि की तरह दिख रहे हैं। भगवान, ए मनुष्य जाति का कीड़ा, ये क्या है? भगवान की दिव्य देशना कीर्ति है। वो कीड़ा नहीं है, ये भरत क्षेत्र के आर्यखंड के सबसे बड़े निर्ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद हैं। ओहो, रत्नत्रयधारी। और उन्हें इस प्रकार से लाया गया, सारी कहानी भगवान सुनाते हैं। वो चक्रवर्ती उन्हें नमस्कार करता है। ऐसे कुंद कुंदाचार्य थे। यद्यपि कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि सब भक्ति भाव से लिखा गया है, क्योंकि जितने भी कुंद कुंद के ग्रंथ हैं, कहीं उन्होंने सिमंदर के लिए नमस्कार नहीं किया, कहीं भी सिमंदर के उन्होंने मंगलाचरण नहीं किए, कहीं भी सिमंदर नाम की कोई भक्ति नहीं लिखी, कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि ऐसा सिमंदर स्वामी ने कहा है। वे तो लिखते हैं भद्दबाहु ने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं लिख रहा हूं। श्रुत केवलियों ने जैसा कहा है उसे ही मैं वैसा का वैसा कह रहा हूं। इस प्रकार के व्याख्यान बंदो अपने शास्त्र में आते हैं। तो कहने का तात्पर्य, एक शास्त्र दान करने वाला, शास्त्र की विनय करने वाला, सम्मान करने वाला कुंद कुंद जैसा महापुरुष हुआ। हम भी चाहें, हमको भी चाहिए कि हम लोग भी जिनवाणी की खूब विनय करें, और जिनवाणी की, और जिससे जिनवाणी को हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, ऐसे उन गुरुजनों की भी सम्यक प्रकार से आदर करना चाहिए। कभी भी अपने गुरु का नाम नहीं छिपाना चाहिए।
पूज्य आचार्य भगवान शिवार्य भगवती आराधना में पूछते हैं, जब आचार्य के सन्मुख कोई नया साधक पहुंचता है तो उससे प्रच्छना करते हैं, और प्रच्छना में एक बात पूछते हैं कि तुमने अपने गुरुमुख से कितना अध्ययन किया है, कौन कौन से शास्त्र गुरुमुख से पढ़े, आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, ये बात अलग है, उतनी प्रामाणिक नहीं होती है। प्रामाणिक वह वस्तु होती है जो गुरुमुख से सीखी जाती है। आपने क्या पढ़ा? हमारे पास जब कोई व्यक्ति आता है तो मैं भी यही पूछता हूं, आपने गुरुमुख से क्या पढ़ा, कितना पढ़ा? आप जो कुछ कह रहे हो ये खाली देखा देखी कह रहे हो कि गुरुमुख से सीखा है? गुरुमुख से नहीं सीखा है। तो खाली शब्दों की रटंत विद्या वो प्रामाणिक नहीं होते हैं, लेकिन जो गुरुमुख से पढ़ाई जाती है, जो सिखाया जाता है, वो प्रामाणिक होता है, क्योंकि गुरु बोलते हैं, जिनवाणी बोलती नहीं है। गुरु पूर्वा पर संबंध जोड़ते हैं, जैसे कि न देवाहा, इस सूत्र है, क्या है? न देवाहा। इसका अर्थ क्या हुआ? देवना सीधा अर्थ यदि कोई शब्द सा अर्थ करेगा तो देव नहीं होते हैं, ऐसा अर्थ करेगा, लेकिन ऐसा अर्थ है क्या? नहीं है। अब इस अर्थ को कौन बतलाएगा? इस अर्थ को गुरु बतलाएंगे कि प्रकरण आगे का क्या है, पीछे का क्या है। प्रकरण चल रहा है वेद का, और उनमें भी नपुंसक वेद का, क्योंकि इसके पहले का सूत्र है कि नारद सम्मूर्छनो नपुंसकानी, इस सूत्र है। नारद और सम्मूर्छन जीव नपुंसक होते हैं तो न देवाहा, देव नपुंसक नहीं होते हैं। अब ये अर्थ जो निकला है ये गुरुओं के द्वारा ही सीख सकते हैं। जिनवाणी तो मौन है, वो कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए खाली शब्द और रटी हुई विद्या महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु गुरु मुख से सीखी हुई विद्या महत्वपूर्ण है कि हम गुरु ने हमको इस विषय में क्या पढ़ाया है। आचार्य वीरसेन महाराज के जब हम साहित्य को देखते हैं, धवला जी को पृष्ठ पलटाते हैं, जय धवला जी के पृष्ठ पलटाते हैं, महाधवल जी के पृष्ठ पलटाते हैं, कई जगह मिलता है कि आप ऐसा कैसे कह रहे हो, प्रश्न आया तो उत्तर आएगा गुरुपदेशात्। कैसा? गुरु के उपदेश से प्रमाणित है। आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे हो? गुरुपदेशा भावात्, इस विषय में गुरु का उपदेश नहीं हुआ था, या गुरु ने इस विषय में कुछ नहीं कहा था, ऐसा कह देते हैं। ये आचार्य भगवान की भूमिका है। तो बंधो, हम अपनी श्रुत विद्या का इस प्रकार से सम्मान करें, उसका अपने जीवन में धारण करें, रटें भी, याद भी करें, लेकिन मंथन भी करें। लोगों की आदत रहती है कि या तो लिखने की, लिखते जाते और नोट्स बुक इतने तैयार हो जाते हैं कि हम लोग जब भावनगर में चातुर्मास था हमारा पहला, तो मेरी 30-35 डायरियां थी। तब इतना संकलन हो गया था कि उनके लिए तो मैं पृष्ठ भी नहीं पलट पाता था, वर्षों महीनों वर्षों। फिर वहां कुछ लोगों ने, वो खराब होने लगी थी तो उसके रजिस्टर तैयार किए गए थे। अतुल शाह और भावना बेन, दक्षा बेन, जो भी थे उस समय, वो क्या करते थे, उसको उतार कर पवियण मादाओणाण दंसण चरितम रखन्ति सदा मुनियो मादा पुत्तम बापम पैदाओ। ये 8 प्रकार के प्रवचन माता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी साधुओं के रत्नत्रय की उसी प्रकार से रक्षा करती हैं जैसे मादा पुत्तम्बा पमादाओ पैदाओ, जैसे माता अपने पुत्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से रत्नत्रय रूपी मां रक्षा करते हैं।
हम उस जिनवाणी के लिए बार बार स्मरण करते हैं और उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदे मानस्य ममास्तु देवी। जो बोधि को प्रदान करने वाली है, समाधि को प्रदान करने वाली है, परिणामों को निर्मल करने वाली है और स्वात्मोपलब्धि आत्मा की उपलब्धि को प्रदान करने वाली है, मोक्ष के रास्ते को दिखाती है और मोक्ष प्रदान करती है। स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, ऐसी स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, और चिंतामणि की तरह चिंतित पदार्थों को, भव्य प्राणियों को प्रदान करती है। उस सरस्वती देवी के लिए, उस मां जिनवाणी के लिए, प्रवचन माता के लिए मैं बारंबार भक्ति से उसके लिए नमस्कार करता हूँ। हे मां, मेरी रक्षा कीजिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे अपने श्रुत ज्ञान से इतना भर दीजिए कि श्रुत ज्ञान ही नहीं अपितु वह एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाए और वह केवल ज्ञान अवस्था मुझे प्राप्त करा दे। उस जिनवाणी माँ के लिए मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जय बोलिए जिनवाणी माता की, 16 कारण पर्व की।